बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। करबला के बाद हज़रत हुसैन का सिर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हज़रत हुसैन का कटा सर रख दिया। हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हज़रत हुसैन के सिर पर मारी और कहने लगा कि ऐ लोगों, देख लें, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हज़रत हुसैन के सिर की ऐसी बेहरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ऐ लोगों, मैं हज़रत दाऊद की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नस्ब हज़रत दाऊद से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हज़रत हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबदीन को पकड़कर रोई जा रही थी और अपने भाई हज़रत हुसैन के कटे सिर की बेहरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हज़रत हुसैन का सिर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज़्ज़त के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हज़रत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़ैनब सारे रास्ता भर अपने भाई हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हज़रत हुसैन का सिर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमटकर हज़रत ज़ैनब के पास पहुँचे। हज़रत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हज़रत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हज़रत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर पाक की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत ज़ैनब हुजूर पाक की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर पाक की कब्र के पास हज़रत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हज़रत ज़ैनब ने हुजूर पाक की कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि ऐ मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने कैसे प्यारे हुसैन का ये हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का सर ही काट दिया। हज़रत ज़ैनब अपने नाना हुजूर पाक की कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े होकर हज़रत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हज़रत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सज़ा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने ज़ुवैरा था, उसने हज़रत हुसैन को पुकारकर उन्हें गालियां दी थीं और बुरा बुरा कहा था। तो हज़रत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि ए इब्ने ज़ुवैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर उसी वक्त इब्ने ज़ुवैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने ज़ुवैरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जीन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने ज़ुवैरा को घसीटता हुआ इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था
कि पत्थरों की चोट से इब्न ज़ुबैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन ने इब्ने नुमैर से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद की, जिसने हजरत हुसैन का सर काटने का हुक्म दिया था, उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने ज़ियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा, तो मैं भी उसके साथ था। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। वो आग का गोला इतना करीब था कि वो गोला मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद को जलाकर ख़त्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नज़र आई थी। तो इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को मत बताना, इसको राज ही रखना। हज़रत अबू कबील फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हज़रत हुसैन को शहीद किया गया, तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज़्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नज़र आने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद क़यामत आ गई। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत हुसैन को शहीद किया गया, तो उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी कंकरी या पत्थर उठाया जाता, तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब क़यामत कायम हो जाएगी। वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।